हे गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों बहनों, जैसा मैंने कहा था लोकी का ट्रेलर आ चुका है और रोमांच एक्साइटमेंट से भरपूर। मैं जब इसका रिएक्शन देने बैठा तो आई वाज स्पीचलेस। मेरे को देख के इतना मजा आने लगा। इट वाज क्लटर्ड एंड मेसी इन सच अ ब्यूटीफुल वे। मैंने कहा कि एकदम लोकी का ट्रेलर ये फीलिंग जगा सकता है किसी के भी मन में, लेकिन क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है लिटरली, तो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। इस पूरे ट्रेलर को देख के लग रहा है कि लोकी का सीजन 2 हमें बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में बताने वाला है और टीवीए का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट पूरी की पूरी टीवीए जो है वो बहुत बड़े खतरे में है। तो ये ट्रेलर शुरू होता है लोकी और मोबियस के साथ में एंड इट वाज गुड टू सी देम बैक अगेन। कि ओबी नाम के कैरेक्टर को ढूंढते हुए उसके ऑफिस में जाते हैं और बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि उसका जो पूरा ऑफिस है वो टीवीए के बेसमेंट में सिचुएटेड है। जो बात कंफर्म हो जाती है इस ट्रेलर के आगे वाले शॉट को लेकर, जब मोबियस और लोकी लिफ्ट में जाकर पैर से बटन दबाते हैं और लिफ्ट जो है वो बेसमेंट में चली जाती है, तो प्रोबेबली ये वहीं पर जा रहे होंगे। नाउ अगर आप इस ऑफिस को ध्यान से देखना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टीवीए का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाला ऑफिस है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मैंने नोटिस करी वो ये थी कि ये पूरा का पूरा न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम से चल रहा है। अब बेसिकली होता कुछ नहीं, आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा कि ये लोग मैसेजेस को भेजने के लिए ऐसे कैनिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मैसेजेस को डालते हैं और ऐसे ट्यूब में भेज देते हैं, वो सक करके जाता है और ऐसे पाइप से होता हुआ निकल जाता है। और यहाँ पर अलग अलग जगह पे कैनिस्टर्स भी रखे हुए हैं, तो वो भी अपने मैसेजेस को पहुंचाने के लिए उन्हीं सिस्टम का इस्तेमाल करता है। एंड ये जो टीवीए का पूरा स्टीम पंक की कॉन्सेप्ट है उसके साथ काफी अच्छी तरह से अलाइन भी हो जाता है। और हमारे ओबी बाई के कैरेक्टर को और कोई भी नहीं बल्कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस वाला मल्टीवर्सल गाय क्यूजिन वॉन ही प्ले कर रहे हैं। मजा आ गया बंदे को देख के। फिर इसके बाद जो चीज होती है उससे हमको समझ में आ जाता है कि आखिरकार मोबियस ओबी के पास आया क्यों है, और वो है टाइम स्लिप। अब बेसिकली होता कुछ नहीं, लोकी वहीं पर खड़े खड़े उड़ करता है और गायब हो जाता है। अब इस चीज के लिए जो एनिमेशन का यूज किया वो मुझे काफी पसंद आई, क्योंकि वो काफी ग्लूई सी और वेबी सी फील होती है। एंड इस चीज को देखकर बहुत सारे लोग स्पाइडरवर्स वाली चीज से कंफ्यूज हो गए होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि उससे मिलती जुलती है, तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि ऐसा नहीं है। स्पाइडरवर्स मूवीज में हम लोगों ने माइल्स या दूसरे कैरेक्टर्स को ग्लिच करते हुए देखा था, क्योंकि वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहे थे एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में। जब भी वो ग्लिच करते हैं तो कहीं जाते नहीं है बल्कि वहीं पर खड़े रहते हैं। फिर एज जब लोकी ग्लिच कर रहा है तो गायब होकर के दूसरी जगह पहुंच जा रहा है, एंड जहां तक मुझे लग रहा है तो वो ग्लिच करके टाइम ट्रैवल कर ले रहा है। एंड दैट इज व्हाई इस चीज को टाइम स्लिप का नाम दिया गया है, क्योंकि वो टाइम में आगे पीछे हो रहा है। और इसके बाद अगर आप ट्रेलर के अगले शॉट्स देखोगे तो आपको इस चीज का प्रूफ भी मिल जाएगा, क्योंकि लोकी टाइम स्लिप करके अपने खुद के ही एक वर्जन से मिल लेता है, एक रेड कलर की डायरी को पढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले काफी इंटरेस्टिंग सा शॉट आता है जब लोकी टाइम स्लिप करके एक जेट स्की की शॉप के सामने पहुंच जाता है। हम सब जानते हैं कि मोबियस और जेट स्की का कितना पुराना रिश्ता है जो कभी पूरा हो ही नहीं पाया। लेकिन वो जो पीछे खड़े हुए लोग हैं उसमें से एक मुझे ऐसा लग रहा है कि मोबियस हो सकता है। आई होप मोबियस हो। इसके बाद ये जो डायरी पढ़ने वाला सीन है, यहाँ पर मुझे लगता है कि डायरी पढ़ने वाला लोकी फ्यूचर को बिलोंग करता है, इसी वजह से इसको लोकी को टाइम स्लिप करता हुआ देख के बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वेयरएज जो हमारा टाइम स्लिप करने वाला लोकी है वो इस डायरी पढ़ते हुए लोकी को देख के पहचान नहीं पाया। लेकिन अगर आप इस वाले शॉट को ध्यान से देखते हो तो यहाँ टीवी पे कुछ वियर्ड सा चल रहा है। जब भी हम सीक्रेट टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं तो हमको सीक्रेट टाइमलाइन एकदम नॉर्मल सी नजर आती है, लेकिन यहाँ पर एक जलती हुई नजर आ रही है, जो बताता है कि टीवीए की बहुत बुरी हालत हो रही है। हालांकि मैंने इस टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करी लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसके बाद वाला शॉट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सिल्वी को पहली बार देखते हैं एंड बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि किसी रिकॉर्ड वाली शॉप में है या म्यूजिक प्लेयर वाली शॉप में है। और हम ये वाला शॉट पहले भी इसके छोटी सी जो टीजर वाली क्लिप थी उसमें देख चुके हैं, जब वो ऐसे हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक वगैरह सुन रही होती है। तो ये प्रोबेबली उसी का कंटिन्यूएशन है, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ही वियर्ड से डिस्टॉर्शन वाला इफेक्ट आना शुरू हो चुका है और ये पूरी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये पूरा गेस वर्क पे काम हो रहा है कि लेडीज एंड जेंटलमैन ये हमारी पहली झलक है एक इनकर्जन को लेकर। अब भाई आया है तो बनता तो है थोड़ा सा कॉमिक बुक्स का ज्ञान। बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में इनकर्जन्स बहुत ही बड़ी चीजें होती है, जिनको मैं प्रोबेबली इस चैनल पे कई बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, जिसमें और कुछ नहीं होता बल्कि दो बड़ी बड़ी अर्थ्स आकर एक दूसरे से टकराती हैं। ये सारा खेला होता है सीक्रेट वॉर्स नाम के इवेंट के टाइम पे। अब इसको किसी और वीडियो में ज्यादा अच्छे से समझाया जाएगा जब इनकर्जन्स प्रॉपरली एमसीयू में आना शुरू होंगे तब। लेकिन फिलहाल के लिए जो मुझे लग रहा है तो सिल्वी जिस टाइमलाइन में है तो ये टाइमलाइन अपने आप खत्म हो रही है एंड प्रोबेबली ये हमें एमसीयू में दिखने वाला
पहला इनकर्जन होगा। लेकिन इसके बाद हम लोकी का एक और शॉट देखते हैं जिसमें वो प्रूनिंग स्टिक लेकर के पूरी की पूरी वॉल को प्रून कर देता है और हमको पता चलता है कि उसके पीछे एक्चुअली में कैंग की मूर्ति आपको जो स्टैचू वैचू है वो बना हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइड में मोबियस भाई भी खड़े हुए हैं, तो प्रोबेबली लोकी मोबियस को रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जहां तक है सीजन 1 के कंटिन्यूएशन वाला शॉट है। और ट्रेलर में आगे इसी से रिलेटेड एक और शॉट हमें देखने को मिल जाता है जहां पर लोकी एक वॉर की बात करता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सारे के सारे गैंग्स आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सूट इनके पूरी तरह से कॉमिक बुक एक्यूरेट है, लेकिन इससे भी ज्यादा मैंने नोटिस किया कि इनका जो वॉर वाला पोज है, हो सकता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा हो, लेकिन ये सीक्रेट वॉर के कवर से काफी ज्यादा रिजेंबल कर रहा है। इसके बाद लोकी और मोबियस को हम एक नई टाइमलाइन में जाते हुए देखते हैं। या कोने में 157 लिखा हुआ है जो प्रोबेबली थॉर की 157 इशू को लेकर एक ईस्टर एग हो सकता है। इस इशू में थॉर मैंगॉक से लड़ता है रैग्नारॉक को प्रिवेंट करने के लिए। लोकी का वैसे इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन लोकी इतनी बड़ी बैटल को देख के भागने की कोशिश करता है तो थॉर उसको देख लेता है और कहता है भाग ले भाई भाग ले, तो हमेशा यही करता है, भाग जाता है। लेकिन इसके आगे हम लोग देखते हैं इनको एक बड़े से पार्क में जाते हुए जिसका नाम है मिडवे प्लेसेंस, ऐसे ही कुछ लगता है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। एक्चुअल रियलिटी में शिकागो का एक पार्क है और आगे ट्रेलर में हम इसी पार्क में मिस मिनट्स को कहर मचाता हुआ देख सकते हैं। फिर इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग सा सीन आता है जहां पर हम एक मूवी का प्रीमियर होते हुए देख सकते हैं। ये भी एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन है जहां पर प्रोबेबली लोकी और मोबियस जाएंगे। इस चीज के हमको कई सारे शॉट्स इस ट्रेलर में देखने को मिलते हैं। इस प्रीमियर में कई सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले गाड़ी के ऊपर आर्क 158H लिखा हुआ है। अब आर्क जो है हो सकता है कि पिछले सीजन को लेकर एक ईस्टर एग हो, क्योंकि अगर आपको याद हो तो लेमेंटिस 1 पे आर्क नाम का एक बड़ा सा शिप था जो उस प्लैनेट से जितने भी रईस लोग हैं उनको निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन इसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ज़ेनेक बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक सुपर विलन है। सुपर विलन क्या बोलेंगे, इसको डार्क डायमेंशन में डोरमामू ने क्रिएट किया था और उसको फिर हमारे यूनिवर्स में भेज दिया गया। क्या करता है कि किसी भी इंसान के अंदर घुस जाता है एक पैरासाइट की तरह और उसकी जितनी भी डार्क फीलिंग्स होती हैं उनको बाहर निकाल देता है, जिस वजह से वो खूबसूरत महिलाओं का मर्डर करने लगा। तो मार्वल कॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जैक द रिपर जो है उसके क्रिएशन के लिए भी ज़ेनेक ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके बाद मतलब जैक द रिपर की जब डेथ हो जाती है तो ज़ेनेक उसकी बॉडी से बाहर निकलकर पहुंचता है ब्रैड वुल्फ नाम के एक एक्टर की बॉडी में। ब्रैड वुल्फ जो है उसके अंदर वैसे ही रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं और मजे की बात यह है कि वो ज़ेनेक की मूवी पे ही काम कर रहा होता है। तो ब्रैड वुल्फ अपने कैरेक्टर को इतना सीरियसली ले लेता है कि वो असली में किसी औरत का मर्डर करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वो तो थॉर बीच में आ जाता है और फिर उसके काम डाल देता है। अच्छी खासी फाइट होती है और थॉर फिर इसको रोक लेता है। लोकी के सीजन 2 में हम ना केवल ज़ेनेक को देखने वाले हैं बल्कि इसकी ऑल्टर ईगो जिसका नाम है ब्रैड वुल्फ जो कि कॉमिक बुक्स में अपीयर हुआ था उसे भी देखेंगे। कि इस सीन में हम जो ये बंदा है जिसको पिटते हुए देखते हैं लोकी के हाथों, वो जो शैडो वैडो बना करके लोकी उसको मार रहा है वो ब्रैड वुल्फ ही है। क्योंकि अगर आप देखोगे ट्रेलर में आगे तो लेडीज लोग ऐसे बोर्ड लगा के खड़ी हुई है मैरी में ब्रैड वुल्फ, क्योंकि इस मूवी का मेन स्टार ब्रैड वुल्फ ही है। लेकिन इसके अलावा इसी पोस्टर में एक और ईस्टर एग भी छुपा हुआ है। अगर आप देखोगे तो इस पोस्टर में गुडमैन प्रोडक्शंस नाम लिखा है। बेसिकली एक ईस्टर एग है मार्टिन गुडमैन को लेकर जिन्होंने टाइमली कॉमिक्स का पब्लिकेशन स्टार्ट किया था जो कि आगे जाकर बनी मार्वल कॉमिक्स। बेसिकली गुडमैन प्रोडक्शंस इज मार्वल प्रोडक्शंस, लेकिन असल जिंदगी में भी हॉरर पिक्चर क्यों नहीं बनाते हो। फिर इसके बाद हम सिल्वी को एक मैकडॉनल्ड्स पे काम करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, उसकी नेम प्लेट पे भी सिल्वी ही लिखा हुआ है। इसके बाद वो कई सारे एजेंट से लड़ रही है और ये वाला सीन लोकी के ट्रेलर के आखिरी वाले सीन से भी कोइंसाइड करता है जहां पर हम लोकी को कई सारे टीवीए के एजेंट से लड़ता हुआ देखते हैं। मतलब लोकी और सिल्वी एक साथ लड़ने वाले हैं प्रोबेबली। और अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी रियलाइज हो जाएगा कि वो मिलकर के ग्रीन कलर का ब्लास्ट मार रहे हैं। तो इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि वो दोनों इस वाले सीजन में फिर से टीम अप करने वाले हैं। ये मर्द जात का कुछ नहीं हो सकता भाई, लड़की धोखा देगी लेकिन जाने दे भाई। लेकिन जो शॉट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा वो इस सिटाडेल वाला था जो कि हम लोगों ने वॉइड में देखा था और इसके बहुत बुरी तरह से लग चुके हैं। पूरा टूट फूट गया है ये। एंड इसका रीजन भी बहुत ऑब्वियस है क्योंकि सिल्वी ने पोलार्ड को गेम कर दिया। लेकिन अगर आप इस शॉट को थोड़ा ध्यान से देखने देते हो, चलने देते हो, तो आपको रियलाइज होगा कि पोलार्ड भैया की डेड बॉडी अभी भी उस चेयर पे है। आई वंडर हाउ दैट इज पॉसिबल। या तो ये सिटाडेल टूटने वाला सीन बहुत ही जल्दी हो चुका है, प्रोबेबली सीजन 2 की स्टार्टिंग का सीन होगा। मतलब सीजन 1 खत्म हुआ, लोकी ने कुछ करके मारा और ये सिटाडेल टूटना शुरू हो गया। कि अगर ये सीजन 2 के काफी आगे का सीन है तो अभी तक पोलार्ड भैया की बॉडी को सड़ जाना चाहिए था। कितने भी छक्के मार लो, इससे तो इम्यून नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद वाले शॉट ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया और उसको देख के मुझे लगा कि इस सीजन में कुछ तो बवाल होगा
क्योंकि मोबियस एक प्रॉपर स्पेस सूट टाइप का कुछ पहन के और टाइमलाइन को फिक्स करने जा रहा है या पता नहीं कहाँ निकल के जा रहा है। कि अगर आप ध्यान से देखते हो तो सबसे पहले एक लंबा सा रैंप है जिसके ऊपर मोबियस एक सूट में है। ये सूट की जो पूरी ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई है वो पीछे से मिल रही है उसको। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि जो पूरी फ्री फ्लोइंग सीक्रेट टाइमलाइन है इसको किसी ने फनल डाउन किया हुआ है। मतलब ऐसे किसी ने फनल में डाल करके और उसको एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश करी है। एक्चुअली में ये टाइम का और टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं। एंड मे बी ये सब कुछ करने वाले पोलार्ड भाई होंगे जिनकी डेथ की वजह से ये पूरा बिखरना शुरू हो चुका है और प्रोबेबली मोबियस उसी चीज को फिक्स करने जा रहा है। फिर इसके बाद एक और बढ़िया सा इंटरेस्टिंग शॉट है जिसमें लोकी खड़ा है चेंबर के बीच में और ऐसे टीवी ऊपर से गिरता है। लेकिन ये चीज इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर आप इस ऑफिस के बाहर नजर डालोगे कैंग के बड़े से स्टैच्यू को बाहर देख सकते हैं। उससे थोड़ी दूरी पर एक और स्टैच्यू बना हुआ है। कितने स्टैचू हैं भाई इधर। लेकिन इसका अगला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम सिल्वी को देखते हैं जिसके हाथ में तलवार है जो प्रोबेबली किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में आई है। ये टाइमलाइन पूरी पुराने जमाने की है। यहाँ पर वुडन मैनिक्विन्स है और ये तलवार का इस्तेमाल करके किसी को मारने की कोशिश कर रही है। भी किसको मारने की कोशिश कर रही है ये हमको समझ में नहीं आता क्योंकि पूरा शॉट ब्लर्ड है। लेकिन जिसको भी मार रही है उसको घड़ियों से बहुत मोहब्बत है क्योंकि उसके ऊपर कई सारी घड़ियां लगी हुई हैं। सो हुएवर इट इज ही प्रोबेबली लव्स टाइम। लेकिन इस सीक्वेंस में और भी कुछ होता है जो मेरे लिए स्पॉइल हो चुका है बट मैं आपके लिए नहीं करूंगा, इतना हरामी नहीं हूं मैं। इसके बाद एक शॉट मुझे और भी काफी इंटरेस्टिंग लगा जिसको हमें एक्चुअली वॉच करके बताया गया है बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट लिखा हुआ था यहाँ पे। लेकिन ये कोई वॉच नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ कंपास। बिकॉज सबसे पहले तो ये 2 हाफ्स में डिवाइडेड है। इसमें वॉच की तरह नंबरिंग नहीं है, इसकी नंबरिंग है 0 1 2 3 करके और ये लोकी की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के टाइम से भाई मैं कंपास वाली चीजों में बहुत बुरी तरह से इंटरेस्टेड हो जाता हूं क्योंकि कंपास है इसका मतलब किसी चीज की खोज हो रही है, किसी चीज की खोज हो रही है मतलब एडवेंचर टाइम। तो यहाँ दिस हैज ऑलरेडी गॉट मी हुक्ड। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है हमारे पोलार्ड भैया की। ये बेसिकली इनके विक्टर टाइमली वाला वेरिएंट है जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अलग से और भी अच्छे से कर लेंगे लेकिन फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ लो कॉमिक बुक्स में कैंग और विक्टर टाइमली अलग अलग लोग नहीं है, एक ही बंदा है। वो पास्ट में जाकर के अपना नाम चेंज करके विक्टर टाइमली रख लेता है। लेकिन एमसीयू में हमको विक्टर टाइमली कैंग का एक अलग वेरिएंट बताया गया है जो पास्ट में एग्जिस्ट करता है और प्रोबेबली अभी तक टाइम ट्रैवल डिस्कवर नहीं कर पाया। और उसी चीज का इफेक्ट हम लोग देख भी सकते हैं क्योंकि बड़ी सी मशीन इलेक्ट्रिक सिग्नेचर्स को जनरेट करती है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मशीन से जनरेट होने वाले एनर्जी सिग्नेचर्स पर्पल कलर के हैं जो कैंग का कलर है। लेकिन इसके बाद हमको बहुत सारे इंटरेस्टिंग शॉट्स देखने को मिलते हैं जिसमें हमको लिटरली एक उड़ती हुई कार टीवी एक ग्लास में स्मैश होती हुई नजर आती है। उसके अलावा ये वाला शॉट तो बहुत ही बेहतरीन था क्योंकि हम वो टीवी का टीवी देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पहले मुझे लग रहा था कि सारे के सारे थ्रेड इस टीवी से कनेक्टेड हैं बट ध्यान से देखने पर आई रियलाइज्ड कि सारे के सारे मिल करके इस टीवी को अलग कर रहे हैं, जैसे एक स्वेटर को अनवीव किया जा रहा हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टीवी कितने बड़े खतरे में है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये अपने आप में कई सारी बातें बोल देता है। फिर इसके बाद रेवोना वॉइड में घूमती हुई नजर आ रही है, B-15 कहीं पे नर्स का काम करते हुए नजर आ रही है। डेफिनेटली इन सब के क्या इंटेंशंस हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो चीज मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि मैं इस सीजन को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। और अभी भी मेरे दिमाग में कई सारे सवाल है जिन पे हम अलग से बात करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में जो भी सवाल हो वो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। वैसे ही बहुत लंबा बन चुका होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो वो भी मुझे बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग। बेवफा निकली तो क्या हुआ, लोकी तो खिला ही दे। बंद कर देता हूँ भाई। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को और मेरे लिए सेक्स ले आओ यार प्लीज। मेरे को सेक्स करना, मेरे को नहीं पता भाई साहब, मेरे को सेक्स कराओ आप मेरे को नहीं पता। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को और मेरे लिए सेक्स